25 से 40 के राउंड अबाउट अच्छा लैपटॉप जो है ना आपको मिल जाता है। आई सीरीज़ जो लॉन्चिंग डेट है 2011 की है। 2011 में ये फर्स्ट जनरेशन आई थी, फिर सेकंड जनरेशन 12 में, इसी तरह ऑनवर्ड करते करते अब 14 जनरेशन लॉन्च हो चुकी है। हाई वर्किंग करनी है, फ्री लॉन्चिंग हो गई, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना है तो फिर सबसे अच्छा अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें तो वो लिनोवो कंपनी का है सर। जिसने ऑनलाइन वर्किंग करनी है टाइप सी चार्जर के साथ ये आपको 55 में मिल जाएगा। उसके लिए तो बेस्ट यही है कि वो पीसी ले। अगर आपको कम कीमत में अच्छी चीज चाहिए तो कम से कम कोशिश करें कि i5 6 जनरेशन हो, उसमें ग्राफिक कार्ड का होना जरूरी है। एलीट बुक में भी ये 10 सीरीज है जो उसकी सबसे टॉप सीरीज है। रोटेट कर सकते हैं आप इसको, ये टच स्क्रीन है, इसको टैबलेट के तौर पे यूज कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम 94 न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान सलीम रब नवाज़। नाजरीन, इस टाइम हम माल रोड की मेन मार्केट में मौजूद हैं और लोगों से जानेंगे कि सबसे अच्छा और सस्ता लैपटॉप कौन सा है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक्स, अमेज़ोन और दीगर ऑनलाइन जो वर्क हैं उनके साथ वाबस्ता हैं तो हमारी जो आज की वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। तो चले चलते हैं, हम आवाम से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे अच्छा और सस्ता लैपटॉप कौन सा है? सबसे पहले तो जो अच्छे वाली बात है ना, अच्छे की तो हमारे पास लिमिटेशन काफ़ी आगे चली जाती है। सस्ता लैपटॉप जो है ना वो हमारे पास इस टाइम शुरू हो रहा है 20,000 रुपये से। 20,000 से मुराद है हमारी आई सीरीज़ जो लॉन्चिंग डेट है 2011 की है। 2011 में ये फर्स्ट जनरेशन आई थी, फिर सेकंड जनरेशन 12 में, इसी तरह ऑनवर्ड करते करते अब 14 जनरेशन लॉन्च हो चुकी है। तो ये डिपेंड करता है, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन इस टाइम है वो तकरीबन 20,000 के राउंड अबाउट है। सेकंड जनरेशन जो है ना वो उससे कोई 3-4 हज़ार रुपया प्लस करेंगे, वहाँ पे है। ये ऑनवर्ड ये सिलसिला चलता रहता है। इस टाइम अगर आपने एवरेज वर्किंग करनी है ना तो कम से कम हम ये रिकमेंड करते हैं कि कम से कम आई सीरीज़ लें, मतलब 20,000 का बजट लाजमी मेनटेन करें। सर, जो 20 की रेंज के हैं आप हमारे नाज़रीन को दिखाएं कि वो कौन से हैं, और जो 40 की रेंज के हैं वो लैपटॉप कौन से हैं? जी, मैं आपको 20 की रेंज में दिखा देता हूँ। 20 की रेंज में आपको एवरेज लैपटॉप मिलेंगे। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं। जो 20 की रेंज में है उसमें, वैसे तो कोई भी रेंज है उसमें हमारे पास साइज़ मैटर करता है। इसमें 3 साइज़ आते हैं। 12.5 इंच साइज़ आता है स्क्रीन साइज़, फिर 14 इंचज़ आता है, फिर 15.6 आता है। जो तो हमारा एवरेज माना जाता है ना, स्टैंडर्ड साइज़, वो 14 इंच माना जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट क्लास है वो ज़्यादा 12.5 को पसंद करती है। जो ज़रा ओल्ड एज हैं या जिनका ज़्यादा स्क्रीन टाइम ज़्यादा है ना, वो 15.6 को पसंद करते हैं। अगर 15.6 की बात करेंगे वो तकरीबन 2-3 हज़ार रुपया प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्क्रीन की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसमें हमारे पास डेल में HP, लिनोवो, फुजित्सो, तोशिबा, हर तरह के ब्रांड आते हैं। ये i5 में 6 जनरेशन है। इसमें रैम आ जाती है 8 GB और रैम की टाइप आ जाती है DDR4, और इसमें 256 GB SSD है। SSD के टाइप भी M.2 आ जाता है। फिर इसका जो मेन फीचर है ना, इसकी ये जो पुराने हैं इनके आर्म सेल वाली बैटरीज होती थी, इनमें इंटरनल बैटरी हैं। सर, जो नौजवान एडिटिंग, ग्राफिक्स या फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग के साथ वाबस्ता हैं उन्हें कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए? उन्हें इस टाइम कम से कम लैपटॉप जो है ना i7 में 6 जनरेशन लें, और जो एडिटिंग के लिए चाहिए होता है GPU चाहिए होता है, मतलब ग्राफिक कार्ड वैसे तो हर लैपटॉप के अंदर बिल्ट इन होता है, लेकिन मैं आपको फिजिकली दिखा देता हूँ। जो सिस्टम में हम लगाते हैं वो ये इस टाइप के होते हैं, बड़े ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। ये कंप्यूटर में लगाने के लिए हैं। इसका काम होता है जब भी हम कोई भी एडिटिंग करते हैं ना, वीडियोस रेंडरिंग करते हैं, तो सारा बर्डन जो है ना वो ग्राफिक कार्ड पे शिफ्ट कर देता है। उस चीज़ के लिए हमें जो भी एडिटिंग के लिए जो भी हमारे दोस्त भाई ये काम करना चाहते हैं ना, उसके लिए उन्हें चाहिए GPU वाला, और उसकी रेंज में आपको बता देता हूँ। वो है i7 में 6 जनरेशन है। उसमें 8 GB रैम, 256 GB SSD, 2 GB का उसमें NVIDIA का ग्राफिक कार्ड होगा। वो कम से कम उसकी रेंज 70,000 से शुरू होती है। सर, सबसे अच्छा और सस्ता लैपटॉप कौन सा है? या लैपटॉप स्टूडेंट्स के लिए तो हम प्रेफर करते हैं, जैसे Core i5 3rd जनरेशन ले लें, 4th जनरेशन ले लें, बेस्ट है लैपटॉप। ठीक है, ये आपका 25 से 40 के राउंड अबाउट अच्छा लैपटॉप जो है ना आपको मिल जाता है। सर, जो लोग एडिटिंग, फ्रीलांसिंग या डिजिटल मार्केटिंग के साथ वाबस्ता हैं उन्हें क्या खरीदना चाहिए, लैपटॉप या सिस्टम? जिसने ऑनलाइन वर्किंग करनी है उसके लिए तो बेस्ट यही है कि वो पीसी ले, इंटेल आई सीरीज में ले लें। ठीक है, वो बेस्ट है। ठीक है, उसके अलावा मेन चीज़ आ जाता है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड आपका बता रहा होता है कि आपको ग्राफिक कार्ड की अपडेट कौन सी दे रहा है। अब ग्राफिक कार्ड जैसे कि एक ये है, इसकी अपडेट 2018 की है, आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं 2023 के, तो नहीं चलेंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात आ जाती है, अब मिसाल के तौर पे एक पीसी है, आपने 5 LCDयाँ चलानी है,
लैपटॉप पे आप एक सिस्टम चला सकते हैं, ब्राउज़र एक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम का आपको बेनिफिट ये आता है कि इसमें एक ग्राफिक कार्ड लगता है, ठीक है, जिस पे आप 4 एलईडियाँ चला सकते हैं, यानी कि हर एलईडी पे आप डिफरेंट डिस्प्ले ले सकते हैं। अब जो बेचारे अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं उन्होंने डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन की होती हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि यार हमने 5 सिस्टम नहीं लेने, हमें एक ही चाहिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सिस्टम तैयार करके दे रहे हैं जिस पे एक ही सिस्टम पे यानी कि आप 5 बंदों का काम एक ही बंदा कर सकता। सर खर्चा भी कम हो, फ़ायदा भी ज़्यादा हो, तो वो कौन सा? देखें ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 5 सिस्टम की बजाय, ठीक है, एक पीसी लें, ठीक है, और 5 एलसीडियाँ लें। आपके पैसे 5 एलसीडियों के सिस्टमों के बच गए, बंदा भी बच गया एक ही बंदे से आप काम कितने ले रहे हैं? 5 ब्राउज़र पे काम ले रहे हैं। तो यानी कि साबित यही होता है कि सिस्टम जो है, ठीक है, कंप्यूटर की लाइफ में, कंप्यूटर की ज़िंदगी में ये सबसे बेस्ट चीज़ है। लैपटॉप हाँ आप ऑफिस वर्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, आप बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, वर्ड एक्सेल के लिए करना चाहते हैं, नोट पैड, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, बुरी चीज़ नहीं है। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें बैटरी बैकअप है, इसमें ग्राफिक का काम नहीं कर सकते आप। अगर इसके फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं। इसी तरह पीसी है, पीसी के भी फ़ायदे हैं, लेकिन फ़ायदे हैं उसके भी नुकसान हैं। उसके नुकसान ये हैं कि वो आप बैटरी पे नहीं चला सकते, यूपीएस पे चलेगा, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है सिस्टम का कि इस पे आपके A to Z काम हो सकते हैं। अगर आपका यूपीएस लगा है, बैकअप आपके पास है, तो आप कोई भी उस पर सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। सर इनकी कीमतों में क्या फ़र्क है? लैपटॉप की क्या कीमत होती है जो अच्छे वाला होता है और सस्ते वाला होता है, और जो पीसी होता है उसकी क्या कीमत होती है? यार अब डिपेंड करता है, देखें लैपटॉप की जनरेशन पे, ठीक है। लैपटॉप आपको 25,000 रुपये से लेकर, ठीक है, आपको मिल जाता है 2.5-3 लाख रुपए तक मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आपकी वर्किंग कोई इतनी है ही नहीं, आप जैसे कि अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है आपने 4 एलसीडियाँ चलानी है और 4 लैपटॉप तो नहीं आप उधर लगा सकते। आपने उधर एक सिस्टम खरीदें, 5 एलसीडियाँ लगा दें। इस लिहाज से देखा जाए तो सिस्टम बेहतर है, ठीक है। अब प्राइस की बात की जाए तो लैपटॉप सिस्टम की प्राइस ज़्यादा होने की वजह यह है कि उसमें हर चीज़ की अपडेट मौजूद होती है। लैपटॉप मिसाल के तौर पे ये लैपटॉप है ना, इसमें आप ग्राफिक कार्ड किधर लगाएंगे? लगना ही नहीं। इसमें आपने 3 हार्डें लगानी है, किधर लगाएंगे? अब अमेज़ोन का डाटा है, आपने उसको सेव करना है, ठीक है। इसमें 1 TB 2 TB तक हार्ड लगा लेंगे। सिस्टम का बेनिफिट ये है, इसमें आप 4 से 5,000 GB तक हार्ड लगा सकते हैं। अब प्राइजेस की बात करें तो ये आपको स्टार्ट हो जाता है 25,000 रुपये से 2.5-3 लाख रुपए तक। और अगर आप पीसी भी तैयार करवाते हैं ना, तो ये भी आपका 25,000 रुपये से 2.5-3 लाख रुपए तक तैयार हो जाता है। सर सबसे अच्छा और सस्ता लैपटॉप कौन सा है? देखिए सबसे अच्छा लैपटॉप जो है वो लेनोवो के अंदर थिंकपैड जो सीरीज़ है वो सबसे टॉप प्रोफेशनल सीरीज समझी जाती है। और सबसे सस्ते में अगर हम चले जाएं तो उसमें जितनी जनरेशन पुरानी होती जाएगी उतना लैपटॉप सस्ता होता जाएगा। अब जैसे फर्स्ट सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन जो लैपटॉप्स हैं वो नॉर्मली मिल जाते हैं 15,000 20,000 25,000 इस रेंज के अंदर मिल जाती हैं इजीली। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन ऊपर जाती जाएगी वो प्राइस अप होती जाती है। जैसे 6 जनरेशन 40,000 45,000 इसके रेंज में चला जाता है। अगर आप 8 जनरेशन में चले जाते हैं तो वो 50 से 60 65, इस 10 जनरेशन में चले जाएँ तो वो 80,000 क्रॉस कर जाते हैं। जैसे ये लैपटॉप्स हैं, ये HP एलीट बुक है। एलीट बुक HP की सबसे हाई एंड प्रीमियम सीरीज़ है, ठीक है। एलीट बुक में भी ये 10 सीरीज़ है जो उसकी सबसे टॉप सीरीज़ है। ये 360 रोटेटेबल होता है, ये ऐसे रोटेट कर सकते हैं आप इसको। ये टच स्क्रीन है, इसको टैबलेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पेन के थ्रू भी अगर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये लैपटॉप है, ये भी एलीट बुक है। ये 10 सीरीज़ था, ये 800 सीरीज़ है, ठीक है। ये 840 G8 है। ये 11 जनरेशन है और ये आपको मिलेगा कोई 1,10,000 रुपये का। अगर वो लैपटॉप देखने में सिंपल है तो उसकी प्राइस कम होती जाएगी। इसी तरह मेटल बॉडी, जो मेटल बॉडी है लैपटॉप वो महंगे हो जाएंगे। अगर प्लास्टिक बॉडी में लैपटॉप लेंगे आप तो वो सस्ते मिल जाएंगे। तो जितना मॉडल नया मैन्युफैक्चरिंग है, जितनी उसकी जनरेशन हाई है, उसकी प्राइस उतनी ज़्यादा होगी और जितनी जनरेशन पुरानी हो जाएगी प्राइस उतना कम होगा। सर जो लोग डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग या फ्रीलांसिंग के साथ वाबस्ता है, उन्हें कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए? उनके लिए मैं आपको गाइड करता हूँ। उनके लिए हमारे पास ये स्पेशल सीरीज़ है। ये प्रिसीजन वर्क स्टेशन है। ये प्रोफेशनल वर्क स्टेशन होते हैं। इनके ग्राफिक्स कार्ड बहुत हैवी होते हैं
और प्रोसेसर बहुत हैवी लगे होते हैं इनके अंदर। रैम 32 GB होती है और SSD भी 512 GB NVMe होती है, हाई स्पीड वाली NVMe SSD। सर चीज़ भी अच्छी हो, रेट भी मुनासिब हो, वो कौन से लैपटॉप्स हैं आप बताएं हमारे नाजरीन को, जो हमारी स्टूडेंट जनरेशन है उनको, कि आपको ये ख़रीदने चाहिए? देखिए जैसे ये HP का लैपटॉप है जी, HP ProBook, ये 8 जनरेशन है। 8 जनरेशन के लैपटॉप्स नॉर्मली काफ़ी महंगे हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये बड़ी मुनासिब प्राइस रेंज में है। ये 66,000 का है, ये टच स्क्रीन है। सबसे अच्छा और सस्ता लैपटॉप कौन सा है? सबसे अच्छा अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें तो वो लिनोवो कंपनी का है सर। उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। उसकी थोड़ा सा ये होता है कि उसकी ना लुक आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो परफॉर्मेंस वाइज और बॉडी वाइज बहुत अच्छा लैपटॉप है। उसकी प्राइस भी कम है, आपको 6 जनरेशन लैपटॉप कोई 35 से 40 की रेंज में मिल जाता है। फिर 8 जनरेशन लैपटॉप आपको 40 से लेके 50-60 तक मिल जाता है, डिफरेंट मॉडल है। तो लिनोवो का लैपटॉप मेरी नज़र में अच्छा लैपटॉप है। जो आपके पास लैपटॉप पड़े हैं उनकी क्या कीमत है और कौन कौन की कंपनीज के हैं, ज़रा बताएं। हमारे पास सारी कंपनीज के हैं, HP है, डेल है, लिनोवो है, सारे पड़े हुए हैं। ये 8 जनरेशन है, ये 10 जनरेशन है, ये भी 10 जनरेशन है, ये लिनोवो में भी 10 जनरेशन क्या है। प्राइस है और प्राइस? ये लिनोवो में 10 जनरेशन है, ये योगा 360 है, आपको दिखा देते हैं। ये देखें, ये टच स्क्रीन है, ये इस तरह करके हो जाता है। और आप फिर डेल में चले जाते हैं तो डेल में भी 10 जनरेशन है, ये आपको 80,000 में मिल जाता है। इसी तरह करके डिफरेंट प्राइसेस हैं। फिर लो रेंज में भी आ जाते हैं, लिनोवो में भी लो रेंज है, HP डेल सब में लो रेंज लैपटॉप, और हर तरह के लैपटॉप आपको मिल जाते हैं, हर कैटेगरी के मिल जाते हैं लैपटॉप। सर जो लोग डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक्स या फ्रीलांसिंग के साथ वाबस्ता हैं, उन्हें कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए? उनको ख़रीदना चाहिए कम से कम 6 जनरेशन, कम से कम 6 जनरेशन खरीदेंगे। फिर इससे ऑनवर्ड जैसे जैसे हर किसी का बजट है, वो अपने बजट के मुताबिक 6 जनरेशन मिनिमम उनके लिए रिक्वायर्ड है। उसके ऊपर वो 8 जनरेशन ले लें, 7 ले लें, 10 ले लें, उनके बजट पर डिपेंड करता है। सर जो स्टूडेंट ख़रीदना चाहें, जिनमें बचत भी हो और चीज़ भी अच्छी मिले, तो वो कौन से लैपटॉप हैं? स्टूडेंट जो है ना भाईजान, देखिए वो भी बात वही है कि बजट पे डिपेंड करता है। अगर किसी का बजट अच्छा है तो वो 6-7 जनरेशन ले ले, अगर वो फिर उनका लॉन्ग टाइम चलेगा, आगे 3-4 साल उनको कोई मसला नहीं आएगा। फिर वो 4th 5th जनरेशन भी ले सकते हैं, वो उनको तकरीबन 25 से 30 हज़ार के दरमियान में बजट में मिल जाता है। सर सबसे अच्छा और सस्ता लैपटॉप कौन सा है? सर जी सबसे अच्छा और सस्ता Asus है हमारे पास। जी i3 फर्स्ट जनरेशन है, 4 GB रैम, 320 GB हार्ड, बिल्कुल नीट एंड क्लीन ग्लॉसरी बॉडी में। ये आपको 16,000 में मिल जाएगा। अच्छा जी, इसमें 1 वीक की चेक वारंटी भी है, ओरिजिनल बैटरी ओरिजिनल चार्जर के साथ है। सर जो लोग या जो सार्फिन ऑनलाइन वर्क के साथ वाबस्ता हैं, डिजिटल मार्केटिंग के साथ वाबस्ता हैं, ग्राफिक के साथ वाबस्ता हैं, एडिटिंग के साथ वाबस्ता हैं, उन्हें कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए? अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह करनी हो, ये 2 GB वाला ग्राफिक कार्ड वाला पड़ा हुआ अल्ट्रा स्लिम में, टाइप C चार्जर के साथ, ये आपको 55 में मिल जाएगा। 8 GB रैम है, 256 SSD है, लिनोवो। सर चीज़ भी अच्छी हो और कीमत भी कम हो, तो क्या कहेंगे कि कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए, जो नौजवान जनरेशन है या जो स्टूडेंट है? जी, अगर आपको कम कीमत में अच्छी चीज़ चाहिए तो कम से कम कोशिश करें कि i5 6 जनरेशन हो। सर सबसे अच्छा और सस्ता लैपटॉप कौन सा है? सबसे अच्छा और सस्ता जी और मेयारी होना चाहिए। जी ये है मेरे पास i5 8 जनरेशन में, जी और ये स्टोन होने की वजह से ना, इसका मॉडल जो है, ये देखें, नाम स्टोन होने की वजह से इसकी प्राइस थोड़ी लो है। ये 40,000 का। वैसे अगर आप डेल HP में लेते हैं तो वो तकरीबन 50,000 का मिलेगा। सर जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के साथ, एडिटिंग के साथ, फ्रीलांसिंग के साथ वाबस्ता है, उन्हें कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए? देखें, अगर तो आप डिजिटल मार्केटिंग और इसके दूसरा यानी कि ये नॉर्मल यूज़ है, इस नॉर्मल यूज़ के लिए तो ये इनफ है, यानी कि 40-50,000 तक का इनफ है। अगर आप ग्राफिक में जाते हैं तो ग्राफिक में जो है 50,000 से अबव जो है वो शुरू होता है। वो उसमें फिर आप 70,000 वाला ले लें, 80,000 वाला ले लें, लाख वाला ले लें, उसमें ग्राफिक कार्ड का होना ज़रूरी है। नाजरीन, हमने आवाम से बात की और आवाम ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इसी के साथ अपने मेज़बान सलीम रब नवाज़ को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 94 न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।